नमस्कार दोस्तों, पुष्पराध्या चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज हम आप लोग को महादेव जी के ऐसे भक्त की कहानी सुनाने जा रहे हैं जिनको केदारनाथ धाम जाना था और वहां जाके महादेव जी का दर्शन करना था। वो महादेव जी के बहुत बड़े भक्त थे, हमेशा महादेव जी का पूजा पाठ करते रहते थे, लेकिन उनको केदारनाथ जाने का बहुत शौक था। ये कहानी बहुत पुराना है, बहुत पुराना, जिस समय में गाड़ी घोड़ा नहीं चलता था, आदमी पैदल ही यात्रा करता था। आजकल तो इतना सुख सुविधा हो गया है कि आदमी आराम से कहीं भी जा सकता है, कहीं से भी आ सकता है, लेकिन पहले के समय में ये सुविधा नहीं था जाने आने का, उतना आदमी पैदल ही यात्रा करता था। तो वो आदमी को केदारनाथ धाम जाना था। तब वो आदमी केदारनाथ धाम के लिए निकल पड़ा, महादेव जी का दर्शन करने के लिए केदारनाथ धाम जाने के लिए निकल पड़ा। जाते जाते महीना 2 महीना हो गया, उसको केदारनाथ धाम पहुंचने में 2 महीना लग गया। जब वो आदमी मंदिर के पास पहुंचा, तब वो क्या देखता है कि एक पंडित जी अपना पूरा मंडली के साथ केदारनाथ मंदिर का फाटक बंद कर रहे हैं। अब तो वो दौड़ता भागता हुआ मंदिर के पास गया और बोला, पंडित जी हमको दर्शन करने दीजिए, फिर बंद कीजिएगा मंदिर। तो पंडित जी बोलते हैं, नहीं, अब ये फाटक नहीं खुलेगा, क्योंकि अब फाटक बंद हो गया है, अब ये फाटक 6 महीना बाद ही खुलेगा। ऐसा सुन के वो आदमी रोने लगा जोर जोर से और पंडित जी का पैर पकड़ लिया कि पंडित जी हम बहुत दूर से आए हैं, एक बार प्रभु का दर्शन करने दीजिए, फिर फाटक बंद कर दीजिएगा। तब पंडित जी बोलते हैं, नहीं, नियम तो नियम होता है, सबके लिए एक जैसा नियम होता है। जब फाटक बंद हो जाता है, मंदिर का पट बंद हो जाता है, तब वो नहीं खुलता है, इसलिए हम फाटक नहीं खोल सकते हैं। और केदारनाथ मंदिर का नियम है, ये मंदिर 6 महीना खुला रहता है और 6 महीना बंद रहता है। फिर वो आदमी और पैर पकड़ के जोर से बोलने लगा कि पंडित जी जब 6 महीना बंद रहेगा तब हम कैसे दर्शन करेंगे, एक बार दर्शन करा दीजिए। फिर पंडित जी बोलते हैं, नहीं, तुमको दर्शन करना है तो 6 महीना बाद ही आना, अब फाटक तो नहीं खुलेगा। ऐसा बोल के पंडित जी वहाँ से अपना मंडली के साथ चले गए। वहाँ बहुत बर्फबारी हो रहा था, पूरा ठंडा लग रहा था, एक भी पशु पक्षी नहीं था, वहाँ कोई आदमी नहीं था, सब आदमी वहाँ से चले गया, पशु पक्षी भी चले गया। धीरे धीरे शाम हो गया, शाम से रात हो गया। वो आदमी वहीं पर बैठा रहा, बैठे बैठे फूट फूट कर रो रहा था और हाथ जोड़ के बोल रहा था, प्रभु हम उतना दूर से आए आपका दर्शन करने के लिए, लेकिन हम दर्शन नहीं कर सके। प्रभु आपका दर्शन का हमको बहुत इच्छा था, एक बार आप अपना दर्शन दे देते तो प्रभु मेरा जीवन सफल हो जाता, अब हम आपका दर्शन कभी नहीं कर पाएंगे। ऐसा बोल के वो आदमी फूट फूट के रो रहा था। तभी वहां पर एक साधु महात्मा आए और वो साधु महात्मा जो है वो आदमी से पूछे कि तुम इतना क्यों रो रहा है और तुम अकेले यहाँ क्या कर रहा है, मंदिर तो बंद हो गया है, फिर तुम यहाँ क्यों अकेले बैठा है, कोई आदमी नहीं है, तो क्या कर रहा है यहाँ और तुम क्यों रो रहा है इतना। तब वो आदमी बोलता है साधु महात्मा से कि प्रभु हम बहुत दूर से आए थे महादेव जी का दर्शन करने के लिए, लेकिन हम अपना देवता का दर्शन नहीं कर पाए। पंडित जी फाटक बंद कर दिए और बोले 6 महीना बाद आना, अब लगता है हम महादेव जी का दर्शन नहीं कर पाएंगे। और यही बोल के फिर से रोने लगा। तब वो साधु महात्मा बोले कि तुम आया है दर्शन करने ना, तो तुम दर्शन करके ही यहाँ से जाना, तुम सुबह दर्शन करना, सुबह मंदिर का फाटक। और साधु महात्मा ऐसा बोल के उसको खाने के लिए फल दिए, वहाँ पे आग जला दिए
और उसके पास बैठ गए और पूछने लगे, अच्छा बताओ तुम कहाँ से आया है, क्या करता है। यही सब बात उनसे करने लगे। बात करते करते वो आदमी को कब नींद लग गया पता ही नहीं चला और वो आदमी सो गया। वो आदमी सो के उठता है सुबह में तो क्या देखता है कि कहीं भी बर्फ नहीं गिर रहा है। मौसम एकदम सुहाना है, चारों तरफ धूप निकला हुआ है, पशु पक्षी चल रहा है इधर उधर, आदमी सब पूजा पाठ करने के लिए घूम रहा है। तो उसको आश्चर्य हुआ कि रात में तो इतना बर्फबारी हो रहा था। पंडित जी बोले कि 6 महीना बंद रहेगा फाटक, तो अभी बर्फ पड़ेगा 6 महीना, लेकिन अभी तो धूप निकल गया और यहाँ आदमी सब भी बहुत आ गया है। फिर वो क्या देखता है कि पंडित जी अपना पूरा मंडली के साथ मंदिर के तरफ आ रहे हैं। जब पंडित जी को आते हुए वो आदमी देखा तो पंडित जी से पूछा, पंडित जी के सामने जाके, कि पंडित जी आप तो बोले थे कि 6 महीना बाद हम आएंगे, आप सुबह ही आ गए। तो पंडित जी बोलते हैं, तुम कौन हो। तब वो आदमी बोलता है कि पंडित जी आप हमको नहीं पहचाने। तो पंडित जी बोले नहीं। तो फिर वो आदमी बोलता है कि पंडित जी हम वही आदमी है जो कल आपसे मिले थे, बोले आपको फाटक खोलने के लिए, तो आप बोले अभी बर्फबारी होगा 6 महीना बाद खुलेगा, लेकिन आप तो सुबह ही आ गए और देखिए मौसम कितना सुहाना है। तब पंडित जी बोले, अरे वो तुम हो जो 6 महीना पहले हमको मिला था। तो वो आदमी बोलता, नहीं हम तो कल ही आपसे मिले थे। तो पंडित जी बोलते हैं, नहीं तुम तो 6 महीना पहले हमको मिला था। तो वो आदमी को आश्चर्य होता है, पंडित जी को भी आश्चर्य होता है। फिर वो आदमी बोलता है, नहीं पंडित जी हम आपसे कल ही। तब पंडित जी बोले, अच्छा ये बताओ तुम रात में कहाँ था। तब वो आदमी बोला कि हम यही मंदिर के पास ही बैठे थे, तभी रात को एक साधु महात्मा आए, हाथ में त्रिशूल लिए हुए, शरीर में भस्म लगाए हुए और मृगछाल पहने हुए थे। हम पूरा जोर जोर से रो रहे थे। तो वो साधु महात्मा बोले कि तुम आया है तो दर्शन करके ही जाना, और हमको खाने के लिए फल दिए, आग जला दिए और हालचाल पूछने लगे, और कब हमको नींद लग गया पता ही नहीं चला, और जब सुबह मेरा आँख खुला तो हम आप लोग को देख रहे हैं। अब पंडित जी को आश्चर्य होने लगा। तब पंडित जी बोलते हैं, हम तो 6 महीना बाद ही आए हैं, तुम 6 महीना को एक रात में काट दिया। वो जो तुम्हारे पास साधु महात्मा का भेष धर के आए थे वो कोई और नहीं, वो महादेव थे। तुमको एक रात में ही महादेव यहाँ पर दर्शन दे दिए और हम पूरा जीवन इनके चरणों में बिता दिए, लेकिन आज तक हमको दर्शन नहीं दिए। पूरा मंडली उस आदमी को हाथ जोड़ के प्रणाम करने लगे। वो पंडित जी बोले हाथ जोड़ के कि तुम्हारे ऊपर महादेव जी का असीम कृपा है कि देखो हम अपना पूरा जीवन बिता दिए, लेकिन प्रभु हमको अब तक दर्शन नहीं दिए और तुमको एक रात में ही दर्शन दे दिए। तुम्हारे लिए 6 महीना को एक रात में बदल दिए। तुम्हारे ऊपर महादेव जी की असीम कृपा है, तुम धन्य हो, तुम धन्य हो। ऐसा बोल के पंडित जी उसको प्रणाम करने लगे। तो दोस्तों ऐसे हैं महादेव। महादेव जी का नाम भोला है। वो तो भोला सचमुच के भोला है। जो भक्त सच्चे दिल से महादेव जी का ध्यान करता है, भजन कीर्तन करता है, उसको महादेव जरूर दर्शन देते हैं किसी न किसी रूप में, क्योंकि महादेव से उनके भक्त का कष्ट देखा नहीं जाता है। वो अपने भक्त का कष्ट जरूर दूर करते हैं। जो काल को भी बदलने का क्षमता रखते हैं वो कौन है? वो है महाकाल, क्योंकि कालों के काल महाकाल।
तो दोस्तों आशा करते हैं ये कहानी आप लोग को अच्छा लगा होगा। दोस्तों अगर मेरा कहानी आप लोग को अच्छा लगा तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में जय महादेव जरूर लिखिए, क्योंकि महादेव तो देवों के देव हैं। इनका नाम बोलने से लिखने से सब कष्ट दूर हो जाता है। और अगर आप लोग मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें, ताकि इस तरह का कहानी हम आप लोग को और सुना सकें। तो सब बोलिए जय महादेव, हर हर महादेव, मैया पार्वती की जय।